तो इसको आज भी लगता है वो किसी के घर चोरी करने गया था और उसने उसको बांध के रख लिया है। तो वो हर घर जाकर माफी मांगती है कि वो किसी का नुकसान नहीं करे, मैं उसे घर में बांध के रखूंगी, उसको वापस कर दो। वृक्षों से पूछती है तुमने कन्हैया को देखा क्या? गोवर्धन पर्वत से पूछती है तुम्हारी तो पूजा कराई थी, अरे उसको बोलो ना वो वापस आ जाए, मैं उसे बहुत याद करती हूं। उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उन्होंने कहा बाबा आप सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण ने यहां क्या लीला करी, पर वो किसी का बेटा नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है, वो भगवान है। नंद बाबा ने कहा क्या? अरे मैंने तो तुमको बहुत ज्ञानी बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा? वो किसी का बेटा नहीं, वो भगवान है। अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। नंद बाबा कहे भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है। जिसके खुद के पास अन्न का भंडार है, मैंने उसे भूख से तड़पते हुए देखा है, क्योंकि उसको यशोदा खाना नहीं खिलाती थी। वो तब तक भूखा रहता जब तक यशोदा खाना ना खिलाए। तुम कहते हो भगवान है, भगवान कहते सत्य की राह पर चलो, कहते हैं ना मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान है। और चलो मैंने मान लिया मुझसे गलती हुई कि मैंने उसको बेटा कहा, पर क्या भगवान से गलती हो सकती है? हो सकती है क्या? बताओ, भगवान से गलती हो सकती है? उसने मुझे बाबा कहा है, उसने यशोदा को मैया कहा है। जब गोपियां उसे सताती कि नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, बलदाऊ भैया गोरे, तू कहां से आ गया काला, तो इनका बेटा नहीं है, वो क्रोधित हो जाता। वो आकर यशोदा से कहता कि मैया कह दे जा मरीज से कि मैं तेरो छोरो हूं। तुम कहते हो भगवान है। और चलो मैंने मान लिया मुझसे गलती हुई कि मैंने उसको बेटा कहा, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये बताना कि वो मेरा बेटा नहीं वो भगवान है, मेरी विरह वेदना कम कर देगा। विरह वेदना मतलब बिछड़ने का दुख, अलग होने का, उसको कहते विरह वेदना। तो नंद बाबा कहे कि तुम्हारा ये कह देना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा। अरे आज तक तो मुझे लग रहा था मुझे मेरे बेटे ने छोड़ दिया, बहुतों के छोड़ देते हैं, हाँ कि ना? कई बच्चे माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, है ना? तो बोले अभी तक तो मैं सोच रहा था मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, बहुतों के छोड़ देते हैं, पर भगवान तो है, मैं उसके भरोसे रहूंगा, मेरी आखिरी उम्मीद है वो। पर तुमने आज क्या बता दिया? भगवान ही मेरा घर छोड़ के चले गए, भगवान मुझे छोड़ के चले गए। बात बताइए, हर ज्ञानी जन आपको बता रहा है आपकी आखिरी उम्मीद कौन है? भगवान। वो नहीं छोड़ेगा आपको। दुनिया में कोई भी साथ छोड़ सकता है, वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर कोई आपको बोल दे भगवान ने आपको छोड़ दिया, अब आपकी आखिरी उम्मीद छीन ली किसी ने, इससे दुर्भाग्य वाला घर कौन सा होगा जिस घर को भगवान ने त्याग दिया। तो नंद बाबा को लग रहा है कि अभी तक तो मैं इतना दुखी था भी नहीं जितना तुमने आज मुझे बना दिया कि भगवान ने ही मेरा घर छोड़ दिया। अब तो मेरे पास जिंदा रहने के लिए भी कोई उम्मीद, तुम क्यों आए उधर, तुमने मेरा दुख और बढ़ा दिया। ये कहते कहते नंद बाबा ने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उद्धव जी को समझ नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूं। वो चुपचाप वहां से चले गए। थोड़ी दूर गए, कुछ गोपियां बैठी है आपस में बात कर रही है। तो
उद्धव जी सोने के रथ में आए थे और ये रथ मथुरा का था कंस के समय से, तो अक्रूर जी भी इसी रथ में आए थे। तो गोपी कहती अरे ये सोने का रथ किसका है? दूसरी कहे तुझे याद नहीं, वो अक्रूर इसी रथ में तो आया था कृष्ण को ले जाने। अब वो कहे अब क्या लेने आया है? तो बोले वो कंस की मृत्यु हो गई है ना, उसका श्राद्ध है, मांस लेने आया होगा। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? बोले दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसा जाता है। तो यहां क्यों लेने आया? यहां तो दूध दही माखन का काम करते हम। बोले ये बड़े होशियार हैं, इनको पता है जब से कृष्ण गया है तब से ब्रज में सब मृत घूम रहे हैं, सब मरे पड़े हैं। और इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है कि जो प्रेमी होते हैं उनका हृदय बड़ा मीठा होता है। तो दूसरी गोपी कहे तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तुम दे दोगी? वो कहे क्यों नहीं? अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, वो दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय है। हम उससे नहीं मिल सकते, वो हमारे हृदय देख ले। कैसे भाव है! ऐसे भाव एक बार मीराबाई के थे। तो मीराबाई पेड़ के नीचे बैठी है, भजन गा रही, भगवान को बुला रही है, उनको दर्शन करने है। भगवान ने उस दिन परीक्षा लेने की ठान ली, नहीं आ रहे। अब वो रोए जाए गाए जाए, रोए जाए गाए जाए, भगवान आ नहीं रहे। अंत में वो थक गई। तो पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा है, बहुत आवाज कर रहा है, वो उससे ही बात कर रही है। और वो कौवे से क्या कह रही है सुनिए। कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। मुझे भूख लग रही है ना, इसलिए आवाज कर रहा है, मैं अपना कलेजा निकाल के देती हूँ खाने के लिए, लेकिन एक शर्त है, यहां नहीं खाना। कहां खाना? कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। और जा दे सामरो पिया बसे, वो देखे तू खा। कि जा दे सामरो पिया बसे, वो देखे, वो देख रहा हूं, उसके सामने खाना, उसको पता चले कि पीड़ा क्या होती है, उसको मजाक लग रहा है ये सब। ऐसे भाव है आज गोपियों के, उनको लग रहा उसको देख ले बस, हम ना देखे वो हमें देख ले।